हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में अनुपात समानुपात के बारे में अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एल्जेब्रिक जो टर्म्स होते हैं, जो बीजीय पद होते हैं, उनमें और अनुपात समानुपात में आपस में क्या संबंध होता है, में इनमें आपस में किस प्रकार से रिलेशन होता है। अब देखिए, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर इसमें दिया हुआ, यदि x अनुपात y इज इक्वल टू 5:3 हो तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। 7x + 3y अनुपात 7x - 3y का अनुपात आपको ज्ञात करना। ठीक है, आप देखिए, आपको यहाँ पर एक सिंगल जो x और y है, इसका आपको मान ज्ञात है। देखिए यहाँ पे x अनुपात y का मान आपको दिया हुआ 5:3। इसको अगर हम बट्टे के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? इसका मतलब हो गया x/y इज इक्वल टू 5/3। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि पहले अनुपात को ऊपर और दूसरे अनुपात को हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो इस तरह से x का जो मान है वो तो हो गया 5 और y का मान जो है वो हो गया 3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x बराबर 5 और y बराबर 3। ये जो x और y का मान है ये हम यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको किसका मान ज्ञात करना है? आपको मान ज्ञात करना है 7x + 3y अनुपात, फिर यहाँ पे 7x - 3y, इसका आपको अनुपात ज्ञात करना है। अब जैसा कि आपको पता है कि x का मान 5 है और y का मान कितना? 3। तो यहाँ पे x के स्थान पर मैं x की वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे, और y के स्थान पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए लिखेंगे हम, तो 7x का मतलब हो गया 7 इंटू x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 देंगे, 5 प्लस 3y। 3y का मतलब है 3 इंटू वाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या भाई? 3 लिख देंगे, 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये अनुपात का साइन ऐसे कैसे? फिर अगले ब्रैकेट में क्या? स्टार्टिंग 7x, तो 7 इंटू x की वैल्यू 5, फिर माइनस, अब 3y है तो 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपके 7 × 5 = 35 प्लस 3 × 3 = 9। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात ऐसे कैसे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 5 = 35 माइनस 3 × 3 = 9। ठीक है, यहाँ भी अब यहाँ पर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड का साइन प्लस हो रहा है यहाँ पर। तो 35 में 9 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, अनुपात का साइन लगा देंगे ऐसे कैसे। अब 35 में से हम 9 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा आपके? यहाँ पे बच जाएगा 26। कितना बच जाएगा? 26। अब इन दोनों में अगर किसी एक ही संख्या का भाग जा रहा हो तो इस अनुपात को हम छोटे रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों संख्याओं में 2 का डिवाइड हो सकता है। किसका डिवाइड होगा? 2 का डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या देंगे? या 2 का डिवाइड यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, और 2 का डिवाइड जब 26 में करेंगे, कितना टाइम जाएगा? 30। कितना जाएगा? 30। ठीक है, तो ये आपके अनुपात हो गया 7x + 3y अनुपात 7x - 3y का। ये आपने इसकी वैल्यू ज्ञात कर ली, इसका मान ज्ञात कर लिया। कितना आया? 22, मतलब 22 अनुपात 13। ये आपके इसका मान ज्ञात हो गया। ठीक है, अब देखिए और किस प्रकार से आपके प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं वो भी देखिए अब आगे। ठीक है, अभी अब देखिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ? इसमें दिया हुआ है, यदि x बराबर 2 हो तो 2x, x + 6 और 3x - 1 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, इसमें आपको चौथा अनुपात ज्ञात करना है, लेकिन जो आपको स्टार्टिंग के जो 3 पद दिए हुए हैं
ये किस रूप में है, बीज गणित के रूप में है, ये भी आपको पूरे पूरे नहीं दिए गए। देखिए आपको 3 पद दिए हुए हैं यहाँ पर, 2x, x प्लस 6 और इसके अलावा एक पद दिया हुआ 3x माइनस 1 और आपको यहाँ पे x का मान भी दिया गया है 2। तो क्यों ना हम पहले x की वैल्यू इनमें रख करके इनको न्यूमेरिक रूप में याद कर ले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2x का मतलब हो गया 2 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 6, यानी इसको हम बोलेंगे 2 प्लस 6। अब तीसरा पद क्या भाई, 3x माइनस 1, इसको हम कहेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 2 2 जो कितना हो गया 4, यहाँ पे 6 और 2 ऐड करके कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे, एक को घटाएंगे, कितना बच जाएगा भाई यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब आपको इन तीनों में चौथा अनुपात ज्ञात करना है, जिसे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए a। मैंने मान लिया चौथा अनुपात यहाँ पर a है। अब इसको समानुपात के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा भाई, देखिए इसको लिखेंगे हम फॉर अनुपात 8, ठीक है, समानुपात 5 अनुपात a। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था, जब भी दो अनुपात समानुपात के रूप में लिखे गए हो तो उनमें मध्य पदों का गुणनफल, ये जो मध्य पद है इन दोनों का गुणनफल और जो बाह्य पद है, जो बाहर के पद है, इनका गुणनफल हमेशा बराबर होता है। मतलब बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इन बाहर के जो पद हैं 4 और a, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेंगे आप 4 इंटू a इजिकल टू मतलब बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। तो यहाँ पे मध्य में कौन से पद है 8 और 5, तो लिखेंगे 8 इंटू 5। ठीक है, अब a की वैल्यू याद करनी है आपको, क्योंकि आपका जो चौथा अनुपात है वो क्या है a, इसलिए हम a का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर a इक्वल टू 8 इंटू 5 अपॉन 4। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन 4 यानी 10। कितना हो जाएगा a का मान 10। तो इस तरह से आपने a का मान ज्ञात कर लिया 10, जो कि आपके इसमें चतुर्थानुपाती है। अगर आप जांच करना चाहें कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है तो आप एक के स्थान पर 10 कर देंगे यहाँ पर, और मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा करके देखेंगे तो आपके दोनों का गुणनफल क्या आएगा, बराबर इक्वल प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ही स्थान क्या करेंगे 10, तो 10 4 जा 40, ठीक है, और 8 5 जा भी 40 होता है। ठीक है, अब देखिए और कौन से क्वेश्चन आते हैं आपके बीज गणित पे आधारित, ठीक है, वो भी देखिए। हाँ भाई, अब देखिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है यदि a प्लस बी अनुपात a माइनस बी इजिकल टू 7 अनुपात 3 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर अनुपात है, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इनका अनुपात ज्ञात करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, ये सिंगल एक चर के रूप में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक अल्फाबेट का मतलब केवल a का या केवल b का मान आपको ज्ञात नहीं है। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आपके मान दिया गया। देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर a प्लस बी अनुपात a माइनस बी इजिकल टू दिया हुआ 7 अनुपात 3। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अनुपात को हम बट्टे के रूप में मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इजिकल टू हो जाएगा 7 अपॉन 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का मान तो हो गया 7 और a माइनस बी का मान हो गया 3। तो हम कह सकते हैं
a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और जो a माइनस बी है इसका मान हो गया 3। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि से या किसी अन्य विधि से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे? a का और b का, क्योंकि जब तक आपको a और b का मान ज्ञात नहीं होगा तब तक आप इसमें a और b का मान क्या रखेंगे। ठीक है, इसको हम पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से कर लेते हैं हम अभी फिलहाल। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि में क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। इन दोनों को में हम ऐड करते हैं तो जोड़ करेंगे तो यहाँ पे b से b कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a और a कितना हो जाएगा? 2a। कितना गया भाई? 2a। और यहाँ 7 और 3 कितना गया? 10। ठीक है, अब यहाँ पर a का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 10/2 यानी a का मान आपके पास आ गया 5। ये a का मान आ गया। अब a का मान किसी भी एक समीकरण में रख के हम b का मान भी ज्ञात कर लेंगे। a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं फिलहाल। तो मैंने लिखा a इक्वल टू 5। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या भाई? a प्लस बी इक्वल टू 7। अब यहाँ पे a के स्थान पे a का मान रख देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 5 प्लस b इक्वल टू 7। यहाँ हो जाएगा b इक्वल टू 7 माइनस 5, तो b का मान हो जाएगा आपके 2। ठीक है भाई, अब आपने देखिए a का मान भी ज्ञात कर लिया। a का मान कितना आया? 5। b का मान भी आपने ज्ञात कर लिया। b का मान कितना आया? 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब देखिए अब क्या काम करेंगे हम? अब जिसका आपको मान ज्ञात करना उसमें हम मान पुट कर देंगे a का और b का। अब देखिए आपको मान किसके ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है a क्यूब प्लस b क्यूब अनुपात फिर a क्यूब माइनस b क्यूब का। ठीक है, इसका आपको मान ज्ञात करना। अब देखिए a का मान कितना है भाई? 5 लिखेंगे 5 की पावर 3 प्लस b का मान कितना है भाई? 2, तो 2 की पावर 3। ठीक है, ये तो आ गया आपका पहला सेट। ठीक है, फिर अनुपात। अब देखिए दूसरे सेट में क्या होगा? a की पावर 3 यानी 5 की पावर 3 माइनस फिर 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 125 प्लस 8। ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो 8 प्राप्त होगा और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो 125 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर अनुपात। अब यहाँ पे देखिए वही 125 और माइनस 8 ये प्राप्त होगा आपको। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 125 मतलब 125 में हम 8 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? 133 133 अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पर 125 में से 8 मतलब 125 से 8 को माइनस करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 170। और इस तरह से आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? यहाँ पर आपको एक अकेले चर का मान आपको ज्ञात नहीं है, मतलब अकेले वेरिएबल का मान आपको ज्ञात नहीं है। यहाँ पर आपको जो 2 वेरिएबल है अलग अलग है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मान आपको दिया हुआ है। इसलिए हमने एक सिंगल वेरिएबल मतलब एक अकेले चर का मान हमने ज्ञात किया। पहले a का मान 5 और b का मान 2, फिर इसमें पुट करके हम इस तरह से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे के जो स्टेप होते हैं, इसके आगे और क्वेश्चन अभी किस प्रकार से आ सकते हैं वो भी देखिए। ठीक है, साफ कर देते हैं इसको। अब आप देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी अनुपात समानुपात से जुड़ा हुआ। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है
एक समूह में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 7:6। यदि 4 लड़के इस समूह में और शामिल हो जाए, मतलब और 4 लड़के जुड़ जाते हैं तथा 3 लड़कियां समूह को छोड़ देती है, वो इस ग्रुप को छोड़ के चली जाए, तो उन लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो हो जाएगा 4:3। तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में, स्टार्टिंग में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी। आपको इन दोनों की टोटल संख्या बतानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ 7:6। तो इसी के आधार पर हम प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे माना प्रारंभ में, स्टार्टिंग के अंदर प्रारंभ में जो लड़के हैं, ठीक है, लड़कों की संख्या, लड़कों की जो संख्या है वो तो हो जाएगी आपके 7x। ठीक है, क्योंकि आपका जो लड़कों का अनुपात है वो कितना 7। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ये आपको हो जाएगी 6x। ये आपके हो गई भाई 6x। ठीक है, 4 लड़के इसमें और जुड़ जाते हैं, इसके अलावा 3 लड़कियां समूह को छोड़ देती हैं, और जबकि 4 लड़के समूह में ऐड हो जाते हैं, मतलब शामिल हो जाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार, यहाँ पे लड़की स्टार्टिंग में कितनी है, शुरुआत में कितनी है भाई 7x। तो इसमें 4 लड़के और जुड़ जाए, यह संख्या हो जाएगी 7x+4। ठीक है, इसके अलावा जो लड़कियां हैं इसमें से 3 लड़कियां इस ग्रुप को छोड़ के चली जाती है, तो इनकी संख्या हो जाएगी लड़कियों की जाने के बाद हो जाएगी 6x-3। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 4 लड़के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब इसमें जुड़ जाते हैं, इसके अलावा 3 लड़कियां का ग्रुप को छोड़ के चली जाती है, तब लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो हो जाता है 4:3। इसको हम कह सकते हैं 4/3। ठीक है, अब इस तरह से आपका समीकरण बन गया कि इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार करेंगे सॉल्व इसको। देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 21x प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 जा 24x माइनस 4 3 जा 12 हो गया 12। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21x माइनस 20। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन ऐसे कैसे, यहाँ पे माइनस का 12 भाई, -12, इस 12 को इधर लेके जाएंगे राइट साइड में, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है भाई, तो यहाँ हो जाएगा आपके, यहाँ कर लेते हैं, देखिए 24x में से 21x माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस का 3x, माइनस का 3x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 8, मतलब माइनस का 24 अपॉन माइनस का 3, यानी x इक्वल टू हो गया 8। ठीक है भाई, ये आपने x का मान ज्ञात कर लिया। अब प्रारंभ में जो लड़के हैं, ठीक है, अब प्रारंभ में जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, लड़कों की संख्या स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कितनी है 7x। तो 7x का मतलब हो गया 7 × x, यानी 7 × x की वैल्यू कितनी है भाई 8, यहाँ आपके पास हो जाएगा 56। कितने हो गए 56, ये तो हो गए आपके लड़के। अब लड़कियों की संख्या प्रारंभ में, ठीक है, तो यहाँ जाएगा लड़कियों की संख्या। ठीक है, कितनी जाएगी भाई, यहाँ पे प्रारंभ में स्टार्टिंग में लड़की की संख्या कितनी थी 6x, इसका मतलब हो गया 6 × 8। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके 48, कितना हो गया 48। अब ये तो
48 तो लड़कियां हो गई और 56 आपके क्या हो गए, लड़के हो गए। इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए इन दोनों को ऐड करके हम कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपके कुल संख्या प्रारंभ में, कहाँ पे, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कुल संख्या आपके हो जाएगी लड़कों और लड़की दोनों को मिला के हम कहेंगे 56 प्लस 48 इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करोगे तो हो जाएगा 104। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में 104 यानी 104 लड़के और लड़कियां वहां पर थी ग्रुप के अंदर।